हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि अभी आप एकदम बढ़िया स्वस्थ होंगे। अभी तक की जो हमारी क्लास हुई है यूट्यूब पर, उसमें हम लोगों ने अब तक इलेक्ट्रिक फील्ड के ढेर सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, जो कि चार्ज रिंग, चार्ज सीट, चार्ज रिंग, हाफ रिंग वगैरह की वजह से थे। हमने ढेर सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं आईई इरोडोव की, जिसमें जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जेईई मेंस और एडवांस के लिए, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चंस एडवांस में अक्सर आते रहते हैं। और नहीं भी तो एक अप्रोच मिलता है कि क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो आइए आज उसी कड़ी में हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, एक जनरल फार्मूला डिराइव करते हैं जो आपके कई सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन दे देगा। जी हाँ, तो वो फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए फाइनाइट चार्ज्ड वायर फॉर ए पॉइंट एट डिस्टेंस एक्स। कोई चार्ज्ड वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, वो भी तब जब कोई रैंडम पॉइंट है। ठीक, तो आइए देखते हैं कैसे हम इसका डिराइवेशन कर सकते हैं। समझ लेंगे तो आसानी से हो जाएगा। सपोज करिए कि चार्ज्ड वायर है, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग चार्ज्ड वायर है। वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या है? चार्ज्ड वायर है। इसके किसी भी पॉइंट से, यानी कि मान लीजिए यहां से ये एक्स एक्सिस जा रही है, ये हो गया ओरिजिन ओ, ये अलॉन्ग वाई एक्सिस है, और ये ठीक है, क्लियर हुआ, ये आपका वायर है यहां से यहां तक, कोई दिक्कत। और इस पे चार्ज है और चार्ज यूनिफॉर्म होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर और कुछ नहीं दिया है तो यूनिफॉर्म ही लेना है। ठीक, तो ये आपका यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। इस पॉइंट का नाम मान लीजिए ए और इस पॉइंट का नाम मान लीजिए बी। ठीक, हमें ओ से कुछ दूरी पर एक पॉइंट है पी, और उस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्ञात करनी है। उस पॉइंट पी पर क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक, और ये जो पॉइंट पी है वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है? तो वो है एक्स डिस्टेंस पर। यहां तक की बात क्लियर है? देख के ही लग रहा है कि जो पॉइंट पी है वो सिमेट्रिक नहीं है, यानी कि कोई जनरल पॉइंट है, स्पेसिफाइड नहीं है कि कहाँ है। बस इतनी सी बात है कि वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स पर कहीं पर सिचुएटेड है। ठीक, अब ये एक परफेक्टली जनरल कंडीशन है, जिसका डिराइवेशन अगर हम कर लेते हैं तो हम कई सारी चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। आइए समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमारे पास क्या अप्रोच है। तो कुछ चीजें जो क्लियरिटी के साथ आपको पता होनी चाहिए वो ये कि सबसे पहली बात तो चार्ज पे लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगा वायर पे। तो सर लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑन वायर कितना हो गया बाबू? लेमडा, और उसकी वैल्यू होती है क्यू बाई लेंथ। क्यू बाई उसकी पूरी लेंथ, जो भी लेंथ हो एल। ठीक, क्लियर हो गया। तो मान लेते हैं चार्ज डेंसिटी लेमडा है। इस लेमडा चार्ज डेंसिटी की वजह से जो वायर पर चार्ज है, उस चार्ज के कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। उसके लिए ऑब्वियस सी बात है कि पॉइंट सिस्टम नहीं है, पॉइंट चार्ज नहीं है, तो हमें कूलॉम्स लॉ लगाने में दिक्कत होगी। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेशन का मेथड यूज करेंगे। अब जब इंटीग्रेशन करना है आपको, तो सबसे पहला काम करो कि पॉइंट पी से किसी जनरल पॉइंट पर, किसी जनरल लोकेशन पे एक एलिमेंट कंसीडर करो, जैसा कि हम लोग करते आए हैं। तो मान लो कि हम एलिमेंट इधर लें कि इधर लें, एक प्रॉब्लम है, तो किसी एक तरफ ले लेंगे। तो सपोज करिए, आप ध्यान से देखिएगा कि ओ से कुछ दूरी पर, कितनी दूरी पे? तो सपोज करिए ओ से वाई दूरी पर, ओ से वाई दूरी पर, ऊपर की तरफ वाई दूरी पर हमने एक एलिमेंट लिया। वाई दूरी पर हमने क्या लिया? एक एलिमेंट लिया जिसकी थिकनेस है या जिसकी लेंथ है डी वाई।
ओ से एक एलिमेंट लिया कितना, डी वाई, ओ से एक एलिमेंट लिया कितना, डी वाई, ओ से एक एलिमेंट काउंट किया कितना, डी वाई। ठीक, अब इस डी वाई के कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो देखिए कितना आता है। ध्यान से देखिए, ठीक, ये हो गया डायरेक्शन और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डीई। ठीक, बात समझ आई। इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी इसी के लाइन के ज्वाइनिंग के अलोंग होगी, है ना, लाइन ज्वाइनिंग टू द पॉइंट, है ना, एलिमेंट टू द पॉइंट के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, वैल्यू होगा। अब ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इस कंपोनेंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके दो घटक है, दो कंपोनेंट, एक परपेंडिकुलर टू द लाइन, एक परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस और एक अलोंग द एक्स एक्सिस, है ना, क्लियर हुआ। ऊपर कहीं भी पॉइंट लेंगे इस एक्सिस के ऊपर तो एक कंपोनेंट नीचे जाएगा, एक कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस जाएगा, लेकिन अगर हम पॉइंट नीचे लेते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरह से होगा, जिसका एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा और एक कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगर हम एक्स एक्सिस को ठीक बीचों बीच ले लें वायर के तो नीचे और ऊपर के कंपोनेंट एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन अगर ये अनसिमेट्रिक है तो इधर का कंपोनेंट और इधर का कंपोनेंट एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा, और उस केस में एक जनरल फॉर्मूला बनेगा, इसीलिए ऐसा केस लिया गया है। क्लियर हो गया, बात समझ में आई। अब देखिए डी के दो कंपोनेंट्स हैं, एक अलोंग द एक्स एक्सिस और एक अलोंग द वाई एक्सिस। अलोंग द वाई एक्सिस की जो वैल्यू है और अलोंग द एक्स एक्सिस की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक, तो आपने जो एलिमेंट लिया है, जो वाई हाइट पर लिया है, वो कुछ एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, सपोज करो कितना बना रहा है, थीटा। ठीक, कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो लिख सकते हैं टेकिंग एन एलिमेंट ऑफ लेंथ dy at distance y from point O, making angle theta with the x axis। ठीक, इसकी बात की क्लियरिटी हो गई। अब देखिए यूज कैसे करना है। तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट नीचे आ रहा है, एक कंपोनेंट इधर जा रहा है, उस कंपोनेंट को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो पाएंगे कि यहां से हमें यहां तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सॉरी, लाइन बहुत सीधा खींच गया है, उसको सही कर लिया जाए। एक हमको यहां से यहां तक हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इसके लिए भी तो देखना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए मान लीजिए कि इधर एक एंगल है और इधर एक एंगल है, इधर वाला फाई 1 मान लेते हैं और इधर वाला फाई 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो हम पाएंगे कि फाई 1 से अगर हम देखो ध्यान से, इस एलिमेंट को यहां लेते तो y की वैल्यू 0 होती, इस एलिमेंट को यहां लेते तो y की कुछ वैल्यू होती ना, इस एलिमेंट को यहां लेते तो y की वैल्यू निगेटिव में जाती। अब देखिए जैसे से हम ऊपर जाते ये फाई थीटा की वैल्यू बढ़ते बढ़ते फाई 2 के इक्वल हो जाती, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे ये जो थीटा है वो वैल्यू निगेटिवली बढ़ते हुए जाएगी, और वो क्या हो जाएगी, माइनस फाई हो जाए, फाई 1 हो जाएगी। यानी कि जो वेरिएशन है एंगल का वो थीटा इक्वल्स टू माइनस फाई 1 से थीटा इक्वल्स टू फाई 2 तक है। क्लियर हुआ, बात समझ में आई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू
एलिमेंट, ठीक, एट पॉइंट O, पॉइंट P इज गिवन बाई कितना होगा, DE इक्वल्स टू 1/4πε0 DQ बाई डिस्टेंस। तो इस पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस, यानी कि इस पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, √x² प्लस वाई स्क्वायर, √x² प्लस वाई स्क्वायर, √x² प्लस वाई स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि 1/4πε0 चार्ज बाई डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। इतने में आप पहले देख लीजिए कि आपको कोई दिक्कत, डाउट, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ सर प्रॉब्लम है। अगर सब कुछ समझ में आ गया है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर से एक बार पहले समझ लीजिए, वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक तार है AB, उसके अनसिमेट्रिकल लोकेशन पे कहीं एक पॉइंट है P जिसका डिस्टेंस वायर से है x। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस x एट पॉइंट P ड्यू टू दिस वायर विच इज अलॉन्ग द वाई एक्सिस, ठीक। द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑन द वायर इज लैम्डा। अब P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने एक रैंडमली किसी आर्बिट्रेरी जगह पे यानी यादृच्छिक बिंदु पर लेंथ एलिमेंट लिया है। लेंथ एलिमेंट लेने का बेसिक फंडामेंटल रूल यही है कि वो एलिमेंट आपकी पूरी बॉडी, पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को कवर करना चाहिए। अब क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर है इसलिए एलिमेंट लेंथ वाइज लिया जाएगा। अब ये लेंथ वाइज ले सकते थे, कहाँ भी ले सकते थे, तो y से O से किसी दूरी पर ले सकते थे, हमने y पे लिया, ठीक। आप निगेटिव में भी y को ले सकते हैं, तो ये ऊपर वाला पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे वाला निगेटिव हो जाएगा। अगर आप नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे तो नीचे पॉजिटिव होगा तो ऊपर वाला निगेटिव हो जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो O से y डिस्टेंस पर एक एलिमेंट लिए dy जो x एक्सिस के साथ कोण बनाता है थीटा। चाहे आप y का वेरिएशन चेक कर सकते हैं, चाहे आप थीटा का वेरिएशन चेक कर सकते हैं। थीटा की मिनिमम वैल्यू होगी 0 x एक्सिस के अलावा। अगर हम निगेटिव डायरेक्शन यानी नीचे आएंगे तो बढ़ते बढ़ते वो φ1 होगा, और अगर हम ऊपर पॉजिटिव की तरफ भागेंगे तो बढ़ते बढ़ते वो φ2 होगा। यानी θ1, थीटा की जो वैल्यू है -φ1 से +φ2 तक वेरी कर रहा है, ठीक है। तो ये एक देख लिए ध्यान से पहले आप इस चीज को। हो गया। अब देखो 1/4πε0 Q/r² बार बार लेते हैं, r की जगह आया √x² प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम चाहें तो थोड़ी देर के लिए हम रैंडमली इस जो रैंडम पॉइंट है इसका डिस्टेंस मान लेते हैं r, ताकि जरूरत पड़ने पे हम वो वैल्यू भी यूज कर सकें। और वही r जो है वो आपका है कितना, √x² प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हुआ, बात समझ में आई, x² प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। अब देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके दो कंपोनेंट हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हैं, एक है अलोंग x एक्सिस, अलोंग x एक्सिस, और एक है अलोंग y एक्सिस। यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट है, एक अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस। x एक्सिस का जो कंपोनेंट है वो है DE अलोंग x एक्सिस, दैट इज गिवन बाय DE, चेक करिए कौन सा एंगल है DE, ये थीटा है तो यहां भी थीटा होगा, तो cos थीटा, DE cos थीटा, और अलोंग y एक्सिस हो जाएगा DEY, और उसकी वैल्यू हो जाएगी DE sin थीटा। फिर कह रहा हूं कि अगर ये पॉइंट बीचों बीच होता वायर के तो नीचे और ऊपर के इलेक्ट्रिक फील्ड्स सिमेट्रिसिटी की वजह से कैंसिल आउट हो जाते और खाली हमको एक्स एक्सिस बचता। लेकिन इस केस में क्योंकि ऊपर ज़्यादा नीचे कम है तो वैल्यू वाई एक्सिस की तरफ भी कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगी। तो ये दो कंपोनेंट्स हो गए। अब हमको 1 बाय 1 इनको इंटीग्रेट करना है। क्लियर है, बात समझ में आई? तो मैं जो सिंपल वैल्यूज है उनको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे।
डी की वैल्यू जो है वो है 1/4πε0 डी क्यू क्या होगा, लेमडा इंटू डीएल, लेमडा इंटू डीएल और डिवाइडेड बाई अंडर रूट, डिवाइडेड बाई स्क्वायर और स्क्वायर रूट सॉल्व होगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट है डी कॉस थीटा और वाई एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट है डी साइन थीटा। बस आपको इतनी बात याद रखनी, ठीक। इसी पे डिराइवेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो आइए देखते हैं डिराइवेशन करके। ठीक, तो आइए अब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, वैल्यूज निकालते हैं, बस फाइनली समझने वाला काम हो गया है। चलिए देखते हैं, अगर ये फॉर्मूला आपका डिराइव हो जाता है तो ये आपके लिए एडवांस में बहुत काम आने वाला है। जे एडवांस के लिए ही है ये फॉर्मूला बेसिकली। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, ठीक। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स का मतलब हुआ कि डी कॉस थीटा, डी की खुद की वैल्यू है 1/4πε0 लेमडा डी वाई, यहां भी डी वाई ही लिखिए, डीएल मत लिखिए, ठीक है। लेमडा डी वाई डिवाइडेड बाई, क्योंकि वाई लेंथ है ना, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू कॉस फाई की वैल्यू, सॉरी कॉस थीटा की वैल्यू, तो ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो फाई क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनियस, यानी कि एक्स बाई कितना, अंडर रूट एक्स बाई आर का मतलब एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। सो इट विल बी, और एलिमेंट कहां से है, डीवाई का है, अब ध्यान से समझिएगा, 1/4πε0 लेमडा डी वाई एक्स भी हो गया, और हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2, यह एलिमेंट। अब वेरिएबल ढूंढना है, तो वेरिएबल ढूंढने के लिए क्या करें, वेरिएबल की वैल्यू इधर भी वेरी कर सकती है, इधर भी वेरी कर सकती है। वेरिएबल आपका डीवाई भी हो सकता है और ये थीटा वाला पॉइंट भी हो सकता है, थीटा वाला पॉइंट भी हो सकता है, क्लियर है ये बात, थीटा वाला पॉइंट भी हो सकता है। तो हम कौन सा लेंगे, तो आप दोनों ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपको क्या गिवन है। अगर आपको थीटा गिवन है तो आप थीटा से यूज कर सकते हैं, और अगर आपको थीटा नहीं गिवन है, ये एंगल गिवन है, मतलब वाई गिवन है, लेंथ गिवन है, तो आप वाई के वेरिएबल को हेल्प से भी कर सकते हैं। अभी के लिए मुझे यहां से यहां तक का लेंथ नहीं दिया है, लेकिन यहां से यहां तक का एंगल दिया है, -φ1 से +φ1, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे थीटा वाला कॉन्सेप्ट, एंगल वाला कॉन्सेप्ट, ठीक। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ है एक्स डी वाई, क्लियर है, बात समझ में आई। इस x और इस y के बीच में क्या रिलेशनशिप है, अगर आपसे कहूं तो ढूंढ पाएंगे आप कि थीटा के सामने है परपेंडिकुलर y और थीटा के साथ है बेस x, यानी कि y/x यानी परपेंडिकुलर y, बेस यानी कि tan थीटा। तो भाई tan थीटा फिगर से देख के लग रहा है कि tan थीटा बराबर है किसके, y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, सॉरी y बाई एक्स के, तो y कैन बी रिटन एज x tan थीटा, y कैन बी रिटन एज x tan थीटा। अब इसका मतलब हुआ कि हम लिख सकते हैं
कि dy बराबर x। तो देखो यहां से यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो तो सेम रहेगा, वो तो चेंज होगा नहीं। एलिमेंट आप कहीं भी लेंगे x चेंज नहीं होगा, यानी इस एलिमेंट की लोकेशन के करस्पॉन्डेंस में x कांस्टेंट है तो वो बाहर चला जाएगा। तो बचेगा tan थीटा। tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर थीटा और d थीटा बचेगा। अब आप कहोगे सर ये कैसे याद होगा, आप कहोगे कि सर ये चीज कैसे याद होगी, तो इसको याद करने के लिए आपको कैलकुलस वाला कॉन्सेप्ट, कैलकुलस वाला क्लास वापस से रिवाइज करना चाहिए जो कि अभी चल रहा है यूट्यूब पे। सो पुटिंग दिस वैल्यू एज वेल इन दिस इक्वेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, x की जगह x, लेम्डा की जगह लेम्डा, dy की जगह x सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर और y की जगह x tan थीटा यानी उसका स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा पूरे का पावर 3/2। सब्स्टिट्यूशन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी विस्थापन विधि बोलते हैं इसको। और थीटा का जो वेरिएबल है वो दिख रहा है कि नीचे -5 से ऊपर +5 तक गया है। ठीक, क्लियर है। अब यहां से आप देख पाएंगे कि भैया -5 से +5 तक में क्या कहां कैसे चेंज हो रहा है, सॉरी +5 तक क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, क्या चेंज हो रहा है, तो x है, एक्स स्क्वायर हो गया, लेम्डा है, सेक स्क्वायर थीटा है, डी थीटा है ऊपर, नीचे है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक्स स्क्वायर कॉमन लिए, एक्स स्क्वायर कॉमन लिए उसका पावर है 3/2, तो 2 कट जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, तो एक्स क्यूब हो गया। 1 + tan स्क्वायर थीटा बचेगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, जानते हैं 10th में पढ़े थे। ठीक, अब सेक स्क्वायर थीटा का पावर 3/2 है, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा सेक क्यूब थीटा। ठीक, इसको पहले देख लो, इसको क्या करो देख लो, तो आप पाओगे कि एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब का 3 कट जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा से सेक क्यूब थीटा का 3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या ये बचेगा ऐसे, EX = लेम्डा, ऊपर सब खत्म, थीटा, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचा, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स बचा, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कटा, एक्स बचा, सेक स्क्वायर थीटा से सेक क्यूब थीटा कटा तो सेक थीटा बचा, बस। ठीक, और लिमिट्स है हमारी -5 से +2 तक। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि 1/sec थीटा होता है 1/cos थीटा, 1/sec थीटा होता है cos थीटा, तो बस उसी को इंटीग्रेट कर देना है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम यूज कर पाए। हो गया, अब आइए फाइनल सॉल्यूशन पर। मजा आया कि नहीं आया। ऐसा ही एक डेरिवेशन मैग्नेटिज्म में आपके लिए है, ये वाला तो डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है लेकिन उसका डेरिवेशन सिलेबस में है, इसलिए ये आपके लिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि हैबिट हो जाएगी ना तब तक। सो EX = लेम्डा कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, और थीटा के वेरिएशन से इस x की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब है कि x भी कांस्टेंट है। -5 से +5 2 तक इंटीग्रेशन है किसका,
1 बाई सेक की जगह कॉस थीटा का और विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक, अब जानते हैं कि 4 बाई एप्सिलॉन नॉट कॉस हो गया। ये कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस सॉरी साइन थीटा का होता है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, तो कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा, साइन थीटा। और लिमिट -φ1 से φ2 तक, तो लेमडा कॉस सॉरी लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। ठीक, और साइन φ2 माइनस साइन -φ1। साइन माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा होती है, ध्यान रखिएगा कि साइन माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा होती है। 10th की क्लास में बताया जाता है। ठीक, क्लियर हो, क्योंकि माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, बस इतनी सी बात है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हो गया लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। ये आपका जनरल फॉर्मूला है, जो आप किसी भी तरह के वायर अगर वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो चाहे फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। इसको याद रखना है, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस की वैल्यू आती है आपकी लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स साइन θ1 प्लस साइन θ2 या साइन φ1 प्लस साइन φ2, यानी जितना टोटल वेरिएशन है माइनस से प्लस तक सबको ऐड कर लेना। क्लियर हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि हर कंपोनेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की डायरेक्शन में क्या था, सेम था, इसलिए सब ऐड होते चले जाएंगे। ठीक, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब आइए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ड्यू टू वाई एक्सिस, मतलब अलोंग द वाई एक्सिस। तो आइए निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस, और तब फिर इस पर एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है इसमें। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस भी ढूंढते हैं, क्योंकि डीई का एक थीटा कंपोनेंट आया था आपका कौन सा, वाई के अलोंग, और वो कौन सा था, डीई साइन थीटा साइन फाई। सो लिख सकते हैं डीई अलोंग वाई इक्वल्स टू डी साइन थीटा, है ना। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन थीटा, और खुद डी की वैल्यू है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा डी वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, और साइन फाई की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, यानी वाई बाई आर, और आर की वैल्यू है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, इसको यहां लीजिए तो हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा वाई डी वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक, वाई का वेरिएशन, वाई का वेरिएशन कहां से कहां तक हो रहा है हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं है, तो हमको इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो हमको इसको ले जाना होगा थीटा के टर्म में। अब y और x में आपस में तो रिलेशनशिप हमको क्लियर है, वही है, क्या है कि x y का रिलेशनशिप क्या है, x बराबर
y बराबर x tan थीटा, है ना, क्योंकि y बाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा tan थीटा। तो यहाँ तक का पहले स्क्रीनशॉट ले लिए। हो गया सबका यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, रूल वही है, मैंने आपको पहले ही बताया कि क्या करोगे भाई, थीटा इंट्रोड्यूस करोगे तो tan थीटा इक्वल टू हो सकता है y बाई एक्स, क्योंकि परपेंडिकुलर बाई बेस। सो y इक्वल टू हो गया x tan थीटा, तो dy इक्वल टू हो गया x तो कांस्टेंट है sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक, ये हमारा वेरिएबल है। तो y की जगह हम लाके इसको रख दिए, फॉर्मूला बना इंटीग्रेशन ऑफ लेमडा y लेमडा y, और y की जगह x tan थीटा, y की जगह x tan थीटा, और dy की जगह x sec स्क्वायर थीटा dy, x sec स्क्वायर थीटा dy। लेमडा अपनी जगह, y की जगह इतना और dy की जगह इतना, डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह, x की जगह है एक्स स्क्वायर, और y की जगह रखेंगे तो x tan थीटा रखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा का पावर 3/2। ठीक क्लियर है। और y की जगह यहाँ पे हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा की जगह dy लिखे ना, उसकी जगह लिखोगे d थीटा, गलती से लिखा गया था। सो ये आपका हो गया इंटीग्रल, इंटीग्रैंड बोलते हैं इसको, इंटीग्रेंट करना है। अब कैसे करना है, थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, देखिए कैसे होगा। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो या ये पॉइंट लाइन भी लगा लो। अब आगे सॉल्व करते हैं, देखिए बस आंसर आने वाला है तुरंत। So electric field along y-axis is given by integration of lambda by 4 pi epsilon naught x x square tan sec स्क्वायर थीटा, ठीक, और डी थीटा ऊपर है, और नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो रूट से कट के वो हो जाएगा एक्स क्यूब, बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा का पावर 3/2, तो बचेगा सेक क्यूब थीटा। ठीक, और लिमिट, लिमिट देखिए थीटा, थीटा का है, थीटा -φ1 से +φ2 तक जा रहा है, तो लिमिट सब लगा देंगे, ही लिख देंगे लिमिट कितना है, -φ1 से +φ2 तक। ठीक, अब इसको इंटीग्रेट कर डालिए, काम खत्म। मैं आपको एकदम न्यू स्टूडेंट मान के जीरो से स्टार्ट करने वाले के जैसा ट्रीट करके सोल्यूशन करा रहा हूं, नहीं तो और जल्दी हो जाता है। सो लेमडा कांस्टेंट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का एक्स हो गया, tan थीटा अपनी जगह सेक स्क्वायर थीटा और सेक क्यूब थीटा में से एक कट गया तो बचा सेक थीटा, और सेक थीटा को ऊपर ले गए तो tan थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा इंटू डी थीटा, और कहाँ से -φ1 से +φ2 तक की क्या है, लिमिट है बाबू। tan थीटा इंटू सो लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा -φ1 से +φ2 तक। थीटा के वेरिएशन का एक्स पर फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये कांस्टेंट है तो बाहर चला गया, लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स कांस्टेंट है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन हमें पता है माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस कॉस थीटा
लिमिट्स है फ्रॉम -1 टू +5 ठीक, -1 से +2 ये माइनस साइन यूज कर ले तो लिमिट्स इंटरचेंज हो जाएंगी, तो एक लाइन और बढ़ा लेते हैं। लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स कॉस थीटा का लिमिट 5 से हो गया -1 कहो सर कैसे? वो इसलिए क्योंकि माइनस साइन को हमने हटा दिया तो लिमिट इंटरचेंज हो जाएगी। यहां तक क्लियर है? हो गया। अब आइए फाइनल पर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस इज गिवन बाई लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स कॉस -1 कॉस माइनस थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि माइनस थीटा चौथे क्वाड्रेंट में जाता है, चौथे चतुर्थांश में जाता है, और चौथे चतुर्थांश में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए तो कॉस -1 की वैल्यू भी हो जाएगी कॉस, पहले लिख लेते हैं -1 माइनस कॉस 2 ठीक, इसकी वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव, तो हो जाएगा लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स cos 1 माइनस cos 2 cos 1 माइनस cos 2 तो ई वाई की वैल्यू आई इतनी। तो एक्स एक्सिस के लिए ये और वाई एक्सिस के लिए ये। अब आते हैं जनरल फॉर्मूला डिराइव कर लिए हैं, समझ में आ गया है, खाली इसको साफ सुथरा लिख लेते हैं एज ए रिजल्ट। तो ये तो हो गया आपका डेरिवेशन बेटा, एक्स एक्सिस का डेरिवेशन भी आ गया और वाई एक्सिस का भी आ गया। रिजल्टेंट निकालना होगा तो एक्स और वाई का रिजल्टेंट निकाल लेंगे, उसका एंगल निकाल देंगे। ठीक, अब आते हैं इसको थोड़ा साफ सुथरा लिख के समझ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा साफ सुथरा लिख के क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। मान लीजिए एक वायर है, इस पर चार्ज है, इस पर क्या है? चार्ज है। वायर के किसी भी पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x, यहाँ पे कोई पॉइंट है और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और इस पॉइंट का जो वेरिए लोकेशन है वो ऐसा है कि वो पॉइंट एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के एक छोर से, मतलब वायर के एक एंड और दूसरे एंड से एंगल्स बना रहा हो 1 और 2 ठीक, और इस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी हो लैम्डा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ऊपर वाला पोर्शन ज्यादा है, नीचे वाला पोर्शन कम है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक अलोंग द परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल, ये वाला होगा एक्स कंपोनेंट, और इसकी वाली इस पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में जाएगा, इस पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे निगेटिव में आएगा, तो रिजल्टेंट जो होगा वो होगा ऊपर से नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा है, अगर बराबर बराबर होता तो वाई कंपोनेंट 0 हो जाता। तो ये हो गया वाई, जो ज्यादा होगा बस उसी के अकॉर्डिंग चलना है। एक्स एक्सिस का कंपोनेंट आया था आपका, वाई एक्सिस का कंपोनेंट आया था आपका कितना कितना, एक्स एक्सिस का आया था लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स साइन 1 प्लस साइन 2, और वाई एक्सिस का आया था लेमडा बाई
4 पाई एप्सिलॉन नॉट cos phi 1 माइनस cos phi 2। ठीक है बेटा, ये आपका ओवरऑल रिजल्टेंट वैल्यू है। ये आपका क्या है? रिजल्टेंट वैल्यू है। ये आपका क्या है? रिजल्ट है। ये आपका क्या है? रिजल्ट है। ठीक, अब इसके हिसाब से ये देखें कि कहां कब कैसा होगा, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ये जनरल फॉर्मूला है। ठीक, अब एक केस बना लेते हैं। इन सिमेट्रिक कंडीशन, अगर कंडीशन कहां हो? सिमेट्रिक हो, यानी वायर कहां रखा हो? वायर कैसा हो? ऐसा हो कि उसके सिमेट्रिक कंडीशन में है। उसके कहां है? सिमेट्रिक कंडीशन में है। उसके कहां है? सिमेट्रिक कंडीशन में है, यहां है। ये x है, ठीक, और ये आपका फाई है, और ये आपका फाई है। क्योंकि सिमेट्रिक है तो ऊपर नीचे बराबर बराबर होगा। ठीक, अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहली बात जो होगी वो ये कि y कंपोनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि cos फाई माइनस cos फाई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो y कंपोनेंट 0, और x कंपोनेंट आएगा लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साइन फाई प्लस साइन फाई। इसका मतलब हुआ कि लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 साइन फाई, बस आंसर। ठीक, एक डेरिवेशन किए तो डायरेक्ट फार्मूला ढूंढ पाना क्या हो गया? आसान हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अगर अगर वायर कैसा हो? अगर कैसा वायर हो? इनफाइनाइट वायर हो। ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो, क्योंकि इसी पे कराएंगे, इसको नहीं मिटाएंगे। ये जनरल फॉर्मूला है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फास्ट। हो गया? केस 2 बेटा, केस 2 कि इफ वायर इज इनफाइनाइट, अगर वायर क्या हो? इज इनफाइनाइट। अगर वायर क्या हो? इनफाइनाइट हो, तो मान लो एक वायर है जो ऊपर भी नीचे भी इनफाइनाइटली जा रहा है और ऊपर भी इनफाइनाइटली जा रहा है, और पॉइंट हमारा कहीं है। ठीक, एक्स एक्सिस पे पॉइंट है P। तो इस केस में होता क्या है? जब ये इधर इनफाइनाइट है, ये इधर ऊपर इनफाइनाइट है, तो जो एंगल्स बनेंगे आपके फाई 1 कहाँ बनेंगे? पता नहीं, इन्फिनिटी पे बनेंगे। ऐसे ये एंगल कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पे बनेगा, है ना? इस केस में क्योंकि नीचे ऊपर दोनों तरफ इनफाइनाइट है, तो जो फाई 1 होगा और जो फाई 2 होगा, दोनों की वैल्यू होगी कितनी बेटा? 90 डिग्री। दोनों कितनी होगी? 90 डिग्री, क्योंकि ये अंदाज ये नहीं ना पता ना कि कहाँ तक जाएगा, इसलिए 90 तो 90 हुआ तो यहाँ रख दीजिए। तो एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स साइन 90 यानी साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 1 प्लस 1 यानी 2, तो हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बाई एक्स, एक्स कंपोनेंट। ठीक, और वाई कंपोनेंट हो जाएगा cos 90 माइनस cos 90, दोनों 90 cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 माइनस 0 यानी वाई कंपोनेंट आ जाएगा 0। ठीक, ये हो गया केस 2। ये क्या हो गया? केस 2। आइए 3 पर इसी समय इसका स्क्रीनशॉट लो। हो गया केस 3।
केस 3, केस 3, if wire is infinite, wire is infinite and point is at end, point is near any one end, कोई एक क्या हो, इंड पर पॉइंट हो। वायर इनफाइनाइट है लेकिन जो पॉइंट है वो किसी एक क्या हो, इंड के आसपास हो। तो भाई मान लीजिए ऐसे वायर है, ये वायर इनफाइनाइट जा रहा नीचे और आपका जो पॉइंट है वो यहां कहीं है एक्स डिस्टेंस पे, इंड के वायर के एक इंड पर वायर ऐसे चार्ज्ड है ना, इस तरीके से। क्लियर? किसी एक पॉइंट, जो पॉइंट है वो किसी एक इंड के किनारे है, किसी एक इंड के नजदीक है, उस केस में क्या होगा, उस केस में बाबू एक्स में φ1 की वैल्यू तो इनफाइनाइट होगी, ये एंगल की वैल्यू क्या होगी, फाइनाइट होगी, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री, और जो φ2 ऊपर जा रहा था यानी ये वाला, वो कितना होगा, 0 होगा। इस केस में क्या हुआ कि φ1 तो हुआ 90 डिग्री माइनस में, लेकिन जो φ2 हुआ उसकी वैल्यू आई कितनी, 0 डिग्री, φ2 की वैल्यू 0 डिग्री। ठीक, अब इससे क्या होगा, जो एक्स एक्सिस की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, φ1 नीचे माने हैं, φ1 क्या माने हैं, नीचे माने हैं, जब इधर लेंगे तो ये φ1 क्या हो गया, नीचे हो गया, नीचे के डायरेक्शन को निगेटिव माना गया है तो ऊपर के डायरेक्शन को क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। ठीक, क्लियर? तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किधर जाएगा, कुछ तो इस तरफ और कुछ ऊपर, है ना। तो ये प्लस माइनस से हमको मतलब ही नहीं रहेगा, खाली वैल्यू वैल्यू लेंगे तो हो गया साइन 90 यानी 1 और प्लस साइन 0 यानी 0, तो साइन 91 और साइन ये लेमडा बाई, ठीक, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, किस एक्सिस के लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और जब वाई एक्सिस के लॉन्ग देखोगे तो लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स cos 90 जो कि 0 और cos φ2 की वैल्यू -5, -5 से कोई मतलब ही नहीं है, खाली वैल्यू वैल्यू लेना है, तो cos 90, तो ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 0, यानी खाली 1 आएगा। तो ये भी आया कितना, लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, तो EX की वैल्यू इधर और EY की वैल्यू ऊपर, और दोनों वैल्यू बराबर है, तो रिजल्टेंट हमारा इधर जाएगा और रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी तब E बराबर EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर का अंडर रूट, EX EY इक्वल है तो 2EX अंडर रूट में 2 अंडर रूट मतलब अंडर रूट 2EX स्क्वायर हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। ठीक, इस तरीके से सवाल लगेंगे, इसको देख लीजिए, फॉर्मूला याद कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक, इस पर हम लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अब हम लोग कल करेंगे बढ़िया से। ठीक, इरोडो के कुछ क्वेश्चंस हैं, और अब यहां से आपका एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। एक लेक्चर और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अलग अलग वेरिएशंस के हम करेंगे, और एक लास्ट लेक्चर करेंगे इरोडोप के क्वेश्चंस का। उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे एक नया टॉपिक, नया कॉन्सेप्ट, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और फिर उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जिसको हम कहते हैं गाउस लॉ, वो पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अब आगे की क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए। आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर आप इस क्लास को अच्छे से देख के समझ लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं,
वीडियो को एक बार और रिवीजन कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप जेईई मेंस या एडवांस में एक बेहतर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे बिना किसी गलती के। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।